हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अश्विनी रस्तोगी। सबके माइंड में कन्फ्यूज़न है, रेरा क्या है, मेरा बिल्डर, मेरा डेवलपर मेरे को पोजीशन क्यों नहीं दे रहा, क्या मैं उसकी कंप्लेंट कर दूं। मैंने प्रॉपर्टी तो परचेज़ कर ली, उसने मुझे अलॉटमेंट लेटर दे दिया, बिल्डर वायर एग्रीमेंट दे दिया, बट मुझे अब पता चला मेरा बिल्डर का तो रेरा में रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं रेरा क्या है। RERA, इट्स अ रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016 जो 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं सब ने एक अथॉरिटी बनाई है। जैसे यूपी रेरा है, दिल्ली रेरा है, हरियाणा रेरा है, कर्नाटका रेरा है। तो इस तरीके से हर स्टेट्स में एक अथॉरिटी बनी हुई है। तो अथॉरिटीज़ का काम क्या है कि होम बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। होम बायर बहुत, आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो, आपने हाउस तो ले लिया एनसीआर में, बट आपने उस पर लोन भी अप्रूव करा के पे कर दिया, बट आपका बिल्डर 5 साल का उसका कमिटमेंट था डिलीवरी का, प्रोजेक्ट का ऑनर नहीं हुआ। सो क्या आप रेरा को कंप्लेंट कर सकते हैं? यस, आप रेरा को कंप्लेंट कर सकते हैं। इवन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में एज ए होम बायर you will treat it as a financial creditor. You can approach with the NCLT to complaint with the developer. You can ask your money back. So we are discussing today रेरा। तो मैं आपको रेरा से ही रिलेटेड बताऊंगा। रेरा में क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों लाए रेरा। पहले क्या होता था, कोई डेवलपर का या जो डेवलपर के जो ब्रोकर होते थे, एजेंट का, उनका कोई रजिस्ट्रेशन करने का कोई अथॉरिटी नहीं थी। तो होम बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक अधिनियम लाया गया और उसके तहत हर स्टेट्स में एक अथॉरिटी स्थापित की गई। तो इस अथॉरिटी का काम क्या है, होम बायर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। और कोई भी बिल्डर, डेवलपर कोई भी नया प्रोजेक्ट ला रहा है तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। तो वो कलेक्शन करेगा बिल्डर अपने, तो एक कलेक्शन अमाउंट में उसका पेमेंट आएगा। फिर प्रोजेक्ट अकाउंट होगा। तो हम रेरा अथॉरिटी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन उन बिल्डर से एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ले लेती हैं, जो भी आपके कलेक्शन अकाउंट में पैसा आएगा दैट विल बी ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ द डे 70% ट्रांसफर टू द प्रोजेक्ट अकाउंट. So first of all there is a collection account, another is project account and third one is operational account. So 70% हमारा ऑटोमेटिक यहाँ पर प्रोजेक्ट अकाउंट में आ गया, 30% हमारा ऑपरेशन अकाउंट में आ गया. तो इस तरीके से इसमें एस्क्रो अकाउंट इस तरीके से यूज़ होता है. चार्टर्ड अकाउंटेंट को स्पेशल पावर दी गई बेस्ड ऑन सीए सर्टिफिकेट. अगर बिल्डर ने ये प्रूव कर दिया अपने फैक्ट्स के बेसिस पे कि उसने इतनी कॉस्ट इनकर कर दी. सपोज 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है और उसने 50 करोड़ की कलेक्शन कर ली, 35 करोड़ तो उसका प्रोजेक्ट अकाउंट में पड़ा हुआ है, 15 करोड़ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस वो इनकर कर रहे हैं. अब उसने प्रोजेक्ट धीरे धीरे करके अपना कंप्लीट कर दिया. उसका सपोज 50% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो जो 35 करोड़ है उसका 50% उसको रिलीज करा जा सकता है प्रोजेक्ट अकाउंट में बेस्ड ऑन सीए सर्टिफिकेट फॉर्म 3. तो ये सीए से हर बिल्डर प्रोजेक्ट डेवलपर को ये सीए सर्टिफिकेट लेना होता है. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि सारे बिल्डर्स, डेवलपर्स अपने फंड का मिसयूज़ ना करें. जो जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया जा रहा है उस प्रोजेक्ट में इनकर हो. ऐसा नहीं हो कि इस प्रोजेक्ट से लिया पैसा दूसरे लैंड में कर दिया या तीसरी जगह इन्वेस्ट कर दिया. साइपनिंग ऑफ फंड नहीं होनी चाहिए, जो पहले बहुत हुई है दिल्ली एनसीआर में, मुझे जो पता है. तो इस तरीके से बिल्डर फेल हो जाते हैं और फिर हमारी प्रोजेक्ट की डिलीवरी भी टाइम पे नहीं हो सकती है. तो ये एज ए बिल्डर आपका कमिटमेंट है अपने प्रोजेक्ट को टाइमली ऑनर करें.
किसी भी तरीके से इंटरेस्ट तो आज आप अपने वो दे नहीं सकते कि आपका प्रोजेक्ट आया नहीं है तो आप उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, कोई श्योर रिटर्न टाइप की दे रहे हैं, बिकॉज इट इज़ ए फाइनेंशियल सर्विस. एज ए बिल्डर, डेवलपर, को डेवलपर, यू कांट ग्रांट दिस काइंड ऑफ एश्योर्ड रिटर्न. सो आप पे जीएसटी के प्रोविज़न भी लगते हैं आफ्टर ओसी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट. कोई जीएसटी नहीं होता, वो एक अलग इशू है. तो मैं आज केवल रेरा पे ही डिस्कस कर रहा हूँ. एज ए होम बायर आप उन्हीं से ही डील कीजिए जो रेरा में रजिस्टर्ड है. बिल्डर डेवलपर अपने अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करें. अगर आपका कोई फंड प्रोजेक्ट अकाउंट में पड़ा हुआ है और आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं तो उतना उतना आप विड्रॉल के लिए आप सीए सर्टिफिकेट जब सबमिट करेंगे, रेरा अथॉरिटी सारी ऑनलाइन है. यूपी रेरा में आप अप्रोच करके फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड करके सीए सर्टिफिकेट फाइल कर सकते हैं, सो दैट जो है बैंक से जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपने दी हुई है वो फंड रिलीज हो पाए प्रोजेक्ट में. तो होप सो you understand what is RERA and why it came and what is the historical behind the RERA. So this kind of video I used to make to understand you. So hope so you like, share and subscribe. Thank you guys.